जय जी। तो 99 नंबर तक के हमारे श्लोक हो चुके हैं, और शतक अर्थात 100 से लेना है वापस। वो मैं आपके सामने ले आया हूँ। हम उस श्लोक से चालू कर पहले देख लेते हैं कि वास्तव में श्लोक कह क्या रहा है ना। तो देखिए, इसको उत्थानिका में बोला है, व्रत के दिन सामयिक का उपदेश। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि जिस दिन आपका व्रत आदि हो, है ना, तो जिस दिन आपका व्रत आदि होता है उस दिन आपको सामयिक करना चाहिए, क्योंकि हम जो व्रत लेते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा ये बात, वो रत्नकन शावकाचार्य से ही आई है, कि हम जो व्रत लेते हैं वो भोजन आदि का त्याग करते हैं उस दिन, एकासन करना हो या पूरे दिन हमें नहीं खाना हो। तो व्रत लेने का मूल उद्देश्य ये होता है कि जिस समय हम भोजन करते थे कल, आज हमारा उपवास है, तो उस समय पे आज हम क्या करेंगे, तो कोई भी अन्य कार्य की जगह हमको उस भोजन के समय पे स्वाध्याय सामायिक करना चाहिए। तो वही 100 नंबर के श्लोक में बता रहे कि जिस दिन आपने व्रत लिया हो उस दिन आप कुछ करो या ना करो, लेकिन आपको नियम रूप से स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, सामयिक करना चाहिए, ऐसी यहाँ पर बात है। चलिए मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर आपसे पढ़वाएंगे। देखिए, व्यापार वै मनस्यात्, स्यात्, त बोलना है। व्यापार वै मनस्यात्, वी, स्यात् के बाद वी बोलना है। व्यापार वै मनस्यात् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं वृद्धियादुप, दुप प तक बोलना है। सामयिकं वृद्धियादुप वासे चैक भोक्ते वा, वापस। व्यापार वै मनस्याद् विनिवृत्त्या मंतरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं वृद्धियादुप वासे चैक भोक्ते वा। संजय जी श्लोक बोली। व्यापारपे मनस्यात् विनिवृत्त्यामन्तरात्मन्विनिवृत्त्या सामायिकं बन्धनीयादु उपवासै चैकभुक्ते वा। बस एक बात, ये निर्वर नहीं है, निवृत्त्या। जो नीचे रेफ आता है ना, जैसे प्रभु में प्र के नीचे रेफ आता है, वैसा डंडा यहाँ पे नहीं है। तो अच्छा। निर नहीं बोलना, र का उच्चारण नहीं लेना, निवृत्त्या सिंपल इतना आपको बोलना है। ठीक है। निर्वृत्त। देखिए क्या कह रहे हैं, उपवासे जिस दिन आपका उपवास होता है उस दिन, अथवा एक भुक्ते, जिस दिन आप एकाशन लेते हो उस दिन, दोनों दिन के लिए से समान प्रेरणा है भैया, चाहे आपका उपवास हो या फिर चाहे क्या बोल रहे हैं आपका एकाशन हो, उन दोनों ही दिन क्या करना चाहिए। व्यापार है वही मनस्यात, जो शरीर आदि की चेष्टा होती है, मतलब अलग अलग शरीर से हम कार्य करते हैं, सोना, उठना, बैठना, नहाना, घूमना फिरना, तैयार होना, ऐसी चेष्टाओं से, और मन की व्यग्रता अथवा कलुषता, मतलब मन में बुरे बुरे विचारों से। भैया हमें लगता है हमने व्रत ले लिया और हम फ्री हो गए, अब व्रत लेने के बाद बस खाने का त्याग करना है और हमारा व्रत हो गया, फिर खूब पाप करता है, खूब कार्य करता है। तो ऐसा नहीं है। आपने इस भोजन का त्याग किया है, ये तो सिर्फ प्रारंभिक अवस्था है। आपको और क्या क्या करना होता है, तो आपको अपने शरीर को भी कंट्रोल में लेना है, कोई कुकार्य ना हो जाए आपके व्रत के दिन, और आपको मन को कंट्रोल में लेना है कि मेरे मन में कोई विचार, बुरे विचार ना आए। इसलिए बोला विनी होगा उसी दिन अपने शरीर की चेष्टाओं से और मन की चिंताओं से, मन की कलुषता से, मन की गंदगी से रहित होने पर अंतरात्म विनिवृत्त्या, अंतरात्म मानसिक विकल्पों का निवृत्ति पूर्वक, क्योंकि आपने मन से अपने सब थॉट्स निकाल दिए, गलत विचार निकाल दिए, तो यहाँ पर सम्मान आचार्य कह रहे हैं इतना होने के बाद ही आपका वास्तविक व्रत होगा, है ना। जब तक आप शरीर को और अपने मस्तिष्क को, मन को अपने कंट्रोल में नहीं लाते, तब तक आपके व्रत करने का कोई मतलब है नहीं।
तो जब आपने व्रत, आप में मानो 1 बजे आप भोजन करते हो, दोपहर में 1 बजे अगले दिन आप भोजन तो नहीं कर रहे, लेकिन आप ये ऐसा प्रण ले रहे हो, भाई इस 1 घंटे में मैं कल भोजन करता था, आज मेरे शरीर से कोई गलत काम ना हो, मेरे मन से कोई काम ना हो, ये सोचने के बाद सामयिकम वृद्धिन्यात, आपको सामयिक को बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए क्यों नहीं लिखा? सामयिक करना चाहिए क्यों नहीं लिखा? इसका सिंपल सा उत्तर यह है, मानो मैं कल 2 घंटे स्वाध्याय करता था, जिस दिन मेरा उपवास नहीं था उस दिन मैं 2 घंटे, अब आज तो मेरा उपवास है, तो 2 घंटे स्वाध्याय तो आपको करना ही है, लेकिन जिस समय भोजन का त्याग है उस समय भी आपको स्वाध्याय करना है, 2 के 3 हो जाएगी नहीं, सामयिक बढ़ेगा कि नहीं? इसलिए बोला कि आपको व्रतों के दिनों में सामयिक को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई बात? देखिए प्रभाचंद आचार्य क्या बोल रहे हैं। इत्थम भूतेषु स्थानेषु कथम तत्परिचेतम तत्परिचितम इत्याह, कैसे इस बात को आप सिद्ध करेंगे बता रहे हैं। वृद्धि आदंतिष्ठ, बढ़ाना चाहिए। किम तक, किस बढ़ाना चाहिए? सामयिकम, सामयिक को बढ़ाना चाहिए। कस्याम सत्याम, क्या करके सामयिक बढ़ता है? विनिवृत्त्याम, रहित होकर के सामयिक बढ़ता है। मतलब प्रवचनदार प्रश्नोत्तर शैली में बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट कर देते हैं बात को। रहित होकर करना चाहिए सामयिक, फिर प्रश्न आया अकस्मात, कैसे करना चाहिए, किससे, किससे रहित होना है? व्यापार वै मनस्यात्, अर्थात व्यापार काय आदि चेष्टा मनोव्यग्रता चित कालुष्यम व तस्मात् विनिवृत्त्यापि सत्याम अंतरात्म विनिवृत्त्या कृत्वा तद्वृद्धिया अंतरात्मनो मनोविकल्प से विशेषे निवृत्त। कितना बड़ा वाक्य! कह रहे हैं व्यापार, मतलब व्यापार में कुछ ना कुछ हलन चलन होता है ना, क्रिया, तो आपको शरीर की क्रियाओं से, मन की व्यग्रताओं से जो चित्त कलुषित होता है, आपका चित्त परेशान आकुल व्याकुल होता है ना, भाई अब ये क्या होगा, ये देखो एक ऐसी बात भी आकुल व्याकुलता से आप लो, जब आपको खाना बनाना हो तब कितने व्याकुलित होगे, भाई कितने लोगों का बनाना है, क्या क्या बनाना है, बनने के बाद बर्तनों में सजाना है, उसके बाद धोना है, धो के पोंछना है, फिर वापस लगाना है, ये सब आकुलित होता है कि नहीं आकुलता? आपका व्रत है तो कोई आकुलता है क्या? आपको कोई आकुलता नहीं है। एक आकुलता ये भी लेना, और एक आकुलता कि वैसे भी सर्व सांसारिक कार्यों का आपको सोचना चाहिए, भैया अभी मैं 1 घंटा स्वाध्याय करूंगा, तो मेरा किसी प्रकार का कोई आकुलता मेरे मन में आनी नहीं चाहिए। सिर्फ भोजन के समय नहीं, सामान्य रूप से भी जो आप व्रत आदि करते हो, उनमें भी आपको ये बात आनी चाहिए, भैया सब प्रकार की आकुल, आप ऐसा बोलो तो, टेक्निक है कि आप बोलो, अपने आप से बात करो कि हे प्रभु मैं ऐसी भावना भासता हूँ कि इस 1 घंटे स्वाध्याय करते समय मेरे चित्त में कोई आकुलता नहीं आए, मैं शरीर से कोई कुचेष्टा ना करूं, मैं मन में कोई बुरे विचार ना लाऊं। आप बोल के चालू करो, बाकी भूमिकाओं से जितना हो पाएगा उतना आप बचोगे, है ना? ये बात हम, क्योंकि देखो हम संसार में श्रावक है, अब हमारे घर वाले और भी, अब मानो घर वालों ने आपको कुछ कहा तो आप उनको मना, तो कुछ नहीं कहो ऐसा तो नहीं कर सकते, तो सब अपनी अपनी भूमिकाओं से थोड़ा बहुत क्रियाएं तो हो ही जाती है, पर मेरी तरफ से कुछ ही प्रकार का कोई शरीर की चेष्टा है, मन की कुरीति ना हो, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। ठीक है। अब अभी इनने बोला व्रत के त्याग में सामयिक करना चाहिए जिस दिन उपवास हो, तो कोई बढ़िया फ्री हो गया कि चलो भैया जिस दिन हम व्रत करेंगे उस दिन हम कर लेंगे, तो साल भर में 2-4 दिन व्रत कर लेते हैं, 2-4 दिन स्वाध्याय करना है। समन आचार्य ने कहा व्रत व्रत के दिन सामयिक करना चाहिए, तो तुरंत समन आचार्य अगले श्लोक में कह रहे हैं भैया व्रत के दिन सामयिक करना चाहिए, लेकिन प्रतिदिन सामयिक करना चाहिए, छुट्टी नहीं है आपकी, आपको हर दिन सामयिक करना है। ठीक है, सिंपल श्लोक है, श्लोक पढ़ते हैं 101 नंबर का, फिर अर्थ देखेंगे। सामयिकं प्रतिदिवसम यथा वदप्यनलसेन चेतव्यम। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना, यथा वदप्य, यथा वदप्य नल सेन, यथा वदप्य नलसेन चेतव्यम। व्रत पंचक, पंचक क लेना है, व्रत पंचक परिपूरण कारण अवधान योक्तेन। क्या बोलेंगे पूरा श्लोक हम? सामयिकं प्रतिदिवसं यथा वदप्यनलसेन चेतव्यम, व्रत पंचक परिपूरण कारणमवधानयोक्तेन। पढ़िए संध्या जी।
सामायिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यं व्रतपञ्चक परिपूर्ण कारणमवधानयुक्तेन। सुंदर, अच्छा शुद्ध पढ़ा, बढ़िया। व्रत पंचक, पंच मतलब हिंसा आदि का त्याग करना चाहिए, और पांच व्रतों की परिपूर्ण पूर्ति करने का नाम है सामयिक। क्या बोला? पांच पाप को आपने छोड़ा, और पांच प्रकार के व्रत मतलब अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, है ना, ये पांच पांच पाप गए तो पांच व्रत हुए। सामयिक क्या होता है? पांच पापों का त्याग करके हम पांच व्रतों का पालन करते हैं, वो सामयिक होता है। और क्या होता है? अनल सेन, कि इस सामयिक में आलस से रहित होते हैं, और अवधान युक्त न, चित्त हमारा एकाग्र होता है। दो पॉइंट्स क्या गिनवाए? देखिए, अलग अलग श्लोक में संबंध आचार्य व्यवहारिक दृष्टि से अलग अलग चीजें गिनवा रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने गिनवाया शरीर की चेष्टाओं से रहित होता है, मन की चेष्टाओं से रहित होता है। अब क्या बोल रहे हैं? आलस से रहित होता है, चित्त एकाग्र होता है। तो ये सब पॉइंट हम लोग सामने करते समय, क्या ये सब बातें हमारे साथ होती हैं? हमको इन सबका ध्यान रखना है। हम जब सामयिक कर रहे हैं तो ये सब चीजें हम रही थे कि इनके साथ सामयिक करे जा रहे हैं अनादिकाल से, है ना। ऐसा जो पुरुष है, जो व्रतों का पालन कर रहा है, आलस से रहित है और एकाग्रचित है, ऐसे पुरुष के द्वारा प्रतिदिवसम, प्रतिदिन, यथावत, जो विधि है, मतलब जैसे आपको शास्त्र पढ़ना सिखा रहे हैं, समझ बजाते ऊपर से कितने नंबर के श्लोक से कब सिखाए जा रहे हैं, जो विधि है उस विधि से हमको क्या करना चाहिए? चेतव्यम, धीरे धीरे हमारा सामयिक बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ बढ़ाने को मात्र इतना नहीं समझ के कि भैया सामयिक बढ़ाने का मतलब है समय, बढ़ाने का एक अर्थ यहाँ पे आपको परिणाम भी लेना है। ये हमको हमारे परिणाम बढ़ाने चाहिए, मतलब परिणाम भी धीरे धीरे शुद्ध होने चाहिए। कोई साल भर से स्वाध्याय कर रहा है, ठीक है, लेकिन तो भी क्या हो रहा है? उसका कल्याण हो नहीं रहा। क्यों कल्याण नहीं हो रहा? क्योंकि उसने परिणाम नहीं बढ़ाया। अब किसी को मानो हफ्ता भर हुआ है, लेकिन वो बहुत अच्छे से सामयिक कर पा रहे, क्यों? क्योंकि उसने अपने परिणामों की शुद्धि करी है। तो सामयिक करते समय इस बात का हमको ध्यान रखना है कि परिणामों की शुद्धि भी होनी चाहिए। प्रतिदिन सामयिक करते करते हमारा प्रतिदिन परिणाम भी सुंदर होने चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर बोली है। पढ़िए संजय जी, पर हिंदी अर्थ पढ़िए। यहाँ पर बतला रहे हैं कि कोई यह न समझ ले कि उपवास अथवा एकाशन के दिन ही सामायिक करनी चाहिए, अन्य दिनों में नहीं। इसी कारण इसी का निराकरण करते हुए कहते हैं कि शास्त्रोक्त विधि का अतिक्रमण नहीं करते हुए प्रतिदिन सामायिक करनी चाहिए। सामायिक करने वाला पुरुष आलस से रहित तथा चित्त की एकाग्रता से युक्त होना चाहिए, क्योंकि सामायिक में हिंसा आदि पंच पापों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए पांचों व्रतों की परिपूर्णता स्वरूप सामायिक के काल में अणुव्रत भी महाव्रत रूपता के महाव्रत रूपता के कारण है। ठीक है, मतलब आपको किस लेवल तक ले जा रहे हैं भैया, कि अगर आप लोग सामयिक कर रहे हो, अनुव्रत का काम कर रहे हो, लेकिन तो भी आप किसके समान हो? तो भी आप महाव्रत पालन करने के समान हो। मैंने आपको पहले ही बताया, समझ बताते हैं श्लोक क्यों दिया, ताकि ये जीव सिर्फ व्रतों के दिनों का ना समझे, हर दिन करे सामयिक, और बाकी जो बातें श्लोक में हमने पढ़ी थी वही बात आई है, ऐसा कुछ विशेष आया नहीं है। ठीक है, हमने दो श्लोक आज करे। अब एक बस आपको अगले श्लोक की उत्थाने का पढ़ो, ताकि आपको मजा आ जाए। जो जीव सामयिक करता है वो किसके समान होता है? मुनि तुल्यता। जो सामयिक कर रहा है जीव को किससे कंपेयर करेंगे हम? वो सामयिक करने वाला जीव मुनियों के समान होता है। तो ये वाली बात हमको विशेष ध्यान में रखनी है। ऐसा कैसे संभव है? हम ऐसे क्या कर रहे हैं कि हम मुनि के समान हमें कहा जा रहा है सिर्फ सामयिक करने से? मुनि तो नवव्रत होते हैं, 22 परिचय करते हैं, 28 मूल में पालन करते हैं। हम माँ सामयिक करने से मुनि के समान कैसे समान बदाचार्य हमको कह रहे हैं? तो वही विशेष बात है, हम वो कल देखेंगे। ठीक है, अभी कुछ पूछना है संध्या जी?
अभी इसमें जो बता रहे हैं कि सामायिक में प्रतिदिन अपने को ये सब पंच हिंसादि पापों का त्याग करके और आलस्य को छोड़कर, मतलब व्यवस्थित होकर अपने मन को एक सेकंड एकाग्र आयुष कर। आ गया। बोलिए बोलिए, आप बोलिए, संध्या जी आप हाँ। बोलिए। हाँ, मन को एकाग्र कर कर ऐसा सामायिक करना चाहिए प्रतिदिन। तो सॉरी, आप हमें, वापस प्रश्न बोलेंगे एक बार संध्या जी। हाँ, तो प्रतिदिन हमको 5 पापों का त्याग करके आलस्य छोड़कर एकाग्र होकर सामायिक करना चाहिए, ऐसा नियम लेके बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो पर इसको धारण करना है, पर तो हमने लिया, लेकिन इसको अब धारण करने की बारी है। ठीक है। अब हम कल ठीक। अपने आप को मुनि के समान कैसे अनुभव कर सकते हैं सामयिक करने से, हम कल देखेंगे। ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।